बच्चे ये एक स्टॉर्म क्लाउड है, अपर साइड पॉजिटिव चार्ज एंड बॉटम साइड इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं हम फॉग लाइटनिंग का। आपको पता है स्टॉर्म क्लाउड्स में क्या है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, आपको पता है कि स्टॉर्म क्लाउड के बॉटम में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब वो आपके क्लाउड्स पास करते हैं ना किसी टॉल बिल्डिंग से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपको पता है कि मैंने पढ़ाया था कल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होने की वजह से वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर जाते हैं। कहाँ पे, जैसे वो यहाँ से पास करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर जाते हैं, टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर जहां से वो पास कर रहे थे उनमें पॉजिटिव, उसका अपोजिट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज बॉटम ऑफ द क्लाउड में इतना ज़्यादा होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा होगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो बॉटम में प्रेजेंट है वो कहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट, सडनली फ्लो कहाँ पे करेगा, रूफ ऑफ द बिल्डिंग पे। जैसे वो रूफ ऑफ द बिल्डिंग पे फ्लो करेगा तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। ये इनकी वजह से ये क्या करेंगे, जैसे फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे ये क्या, जहाँ से वो पास कर रहे होंगे उस टॉल बिल्डिंग में वो अपोजिट चार्ज क्रिएट कर जाएंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो उनका नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से जैसे वो सडनली फ्लो करते हैं यहाँ पे, तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपका लाइटनिंग होना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइटनिंग जो है, बिजली जो है वो किसी उस पे बिल्डिंग पे पड़ गई, तो वो क्या है, यही है कि दिस लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ और इट्स टॉल स्ट्रक्चर व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो बिटवीन द क्लाउड्स एंड अर्थ थ्रू अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है। होता क्या है आपका कि आपका जो क्लाउड्स और आपका अर्थ, उसके बीच में जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ थ्रू एक बिल्डिंग के थ्रू, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, लाइटनिंग। तो इसी तरह लाइटनिंग जो है वो आपके जो हिली एरियाज होते हैं ना उन पे भी ज़्यादा स्ट्रक करती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, क्योंकि उन जैसे आपका ये है ना, ये मतलब पहाड़ी एरिया जहाँ पे क्या है आपका, आपके क्लाउड जो होंगे वो क्या होंगे, इस ग्राउंड से बिल्कुल पास होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है आपका कि लाइटनिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्राइक करती है, ठीक है। मतलब लाइटनिंग जो है वो हम बोलते हैं ना कि हमारे बिजली के एंटीना पे पड़ी, टीवी के एंटीनास जो लगे होते हैं उन पे पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जितना ज़्यादा आपकी टॉल बिल्डिंग होगी, ये जितना ज़्यादा टॉल आपका कुछ भी एंटीना होगा, उतने ज़्यादा पास आपके क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके क्लाउड्स जितने पास होंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या पड़ेगी, आपकी लाइटनिंग पड़ेगी। जैसे आपका स्ट्राइक करती है लाइट टॉल बिल्डिंग्स पे, ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स होगी, फिर उसके बाद आपकी फैक्ट्री चिमनीज होगी, ठीक है, चिमनीज पे पड़ती है, फिर उसके बाद रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन पे पड़ती है। हम बोलते हैं ना कि बिजली चमक रही है तो टीवी की जो पीछे वो वायर है उसको निकाल दो केबल की, रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन, इन सब चीज़ों पे क्या पड़ती है, आपकी लाइटनिंग पड़ सकती है, जिसकी वजह से ये सब क्या हो सकते हैं बच्चे, आपके डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। और बच्चे एक और एग्जांपल लाइटनिंग की क्या है कि जब आपने विंटर्स में देखा होगा जो आपके वुलन या सिंथेटिक के क्लॉथ्स होते हैं, वुलन या फिर जो आपके सिंथेटिक के क्लॉथ्स होते हैं, है ना, सिंथेटिक के क्लॉथ्स होते हैं, आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो जब वो एक दूसरे के साथ कभी हो जाता है ना कि वुलियन सिंथेटिक के क्लॉथ जब आपने विंटर में पहने होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ के साथ वो रब करके आपके दुपट्टे या किसी भी चीज़ के साथ रब करके उनमें क्या होता है, लाइटनिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है ना, छोटी सी स्पार्क निकलती है जब आप रात को देख सकते हो। वो क्यों होता है? वो इसी तरह होता है कि जब आप अपने किसी वुलन या सिंथेटिक क्लॉथ को किसी के साथ रब करते हो या वो अचानक से रब होता है तो उनमें क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज आने की वजह से क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज उन पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जैसे वो एक दूसरे के पास आते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना, न्यूट्रल हो जाते हैं, जैसे वो डिस्चार्ज होंगे तो वहाँ पे स्पार्क क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही था आपका इसका लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं डेंजर ऑफ लाइटनिंग, कि लाइटनिंग के क्या क्या
खतरे हो सकते हैं। ठीक है, अब डेंजर ऑफ लाइटिंग में हमने क्या पढ़ा, ये तो आपको पता है, स्टॉर्म क्लाउड, बॉटम ड्रॉपलेट्स में क्या होता है आपका नेगेटिव, एंड जो लाइटर है वो है आपका पॉजिटिव। ये क्या आपका स्टॉर्म क्लाउड, क्या है, स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, ये आ गया आपका स्टॉर्म क्लाउड्स। अब अच्छा, डेंजर ऑफ लाइटिंग में क्या हमने देखना है, हमें पता है कि फ्लैश ऑफ लाइट जो है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना। जैसे जो आपकी फ्लैश ऑफ लाइट होती है, जैसे लाइट फ्लैश करती है स्काई से, तो उनमें उसमें क्या होती है आपकी बिजली होती है ना। क्या है आपकी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। जैसे बच्चे वो लाइट जो है सॉरी वो किसी बिल्डिंग पे स्ट्राइक करती है ना, तो आप क्या देखते हो कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी वो क्या करेगी, एक बिल्डिंग को आग लगा सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, जैसे यहाँ पे बिजली गिरती है तो यहाँ पे क्या लग जाती है बच्चे, आग लगना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो किसी भी चीज़ को क्या कर दे, फायर लगा सकती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह जब आपका लाइटनिंग जो है वो किसी ट्री को भी स्ट्राइक कर दे, बोलते हैं ना पेड़ के ऊपर बिजली गिरी, वो किसी ट्री के ऊपर भी क्या करेगी, अगर लाइट स्ट्राइक करेगी तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपका ट्री क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है ना, उसमें आग लग जाती है और वो ट्री खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह या फिर किसी पर्सन के ऊपर अगर बिजली गिरती है तो वो इंसान भी क्या हो जाता है, जल जाता है या फिर मर जाता है। तो आप कह सकते हो कि जब आपकी लाइटनिंग जो है वो अर्थ पे स्ट्राइक करती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारी प्रॉपर्टीज़ पे, हमारे ट्रीज पे, या फिर हमारे लोगों पे, है ना। जब भी लाइट जो है वो अर्थ पे स्ट्राइक करती है, जब भी बिजली जो है वो ज़मीन पे पड़ती है तो क्या होता है, हमारी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है ना, जैसे आपके ट्रीज हो गए, आपके घर हो गए, इंसानों की जान के ऊपर। तो इसीलिए क्या होता है बच्चे कि हमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ स्टेप लेना। क्यों? क्योंकि हमें अगर अपनी लाइफ को बचाना है तो इसलिए हमें इस डेंजर से बचना भी ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, द डैमेज काज टू बिल्डिंग एंड अदर टाल स्ट्रक्चर बाय प्रिवेंटिंग द, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि इस डेंजर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे टॉल स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं, एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है बच्चे, इससे बचने के लिए क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर, वो हम क्या कर देते हैं, अपनी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल कर देते हैं, सो दैट कि अगर बिजली गिरे भी वो सीधे कहाँ पे चले जाए, अर्थ में चले जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। अच्छा, लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइट। ये है क्या, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर बिल्डिंग, टू प्रोटेक्ट आवर buildings from the effect of lightning, from the effect of lightning। ठीक है, क्या होता है बच्चे, लाइटनिंग कंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे डिवाइस हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने घरों में, अपनी बिल्डिंग्स में, लाइटनिंग के इफेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, लाइटनिंग से बचने के लिए। तो होता क्या है बच्चे, इसमें लाइटनिंग कंडक्टर जो होती है वो एक टाइप की थिक स्ट्रिप ऑफ मेटल होती है। ठीक है, होती क्या ये, थिक मेटल स्ट्रिप, थिक मेटल स्ट्रिप। ठीक है, यूजुअली किसकी बनी होती है, वो कॉपर की बनी होती है। ठीक है, एक थिक मेटल स्ट्रिप होती है जो कि आपकी कॉपर की बनी होती है। तो इसमें होता क्या है, जो इसका टॉप एंड होता है लाइटनिंग कंडक्टर का, वो इस उसमें इतने ज्यादा, मैं बताती हूँ कैसे होता है, इस टाइप का होता है ये ना, ये ऐसे,
ये अर्थ है, ये अर्थ के अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये मतलब किसी एक टॉल बिल्डिंग है ना, ये उस पे लगाया हुआ है इन्होंने। ये पोर्शन जो है ये आपका इस मेटल स्ट्रिप का है, ये आपका मेटल स्ट्रिप का पोर्शन आ गया। क्लियर। तो इसी तरह क्या होता है ये कि एक टाइप की मेटल स्ट्रिप होती है सॉरी, जिसका जो टॉप एंड होता है लाइटनिंग कंडक्टर का, वो क्या होता है इतना उसमें स्पाइक मतलब शार्प होता है, ये जो ये चीज़ होता है। और इसका एक फिक्स्ड, ये क्या होता है, ये कहाँ पे हमने फिक्स किया होता है, देखो बच्चे जो लाइटनिंग ये जो ये पार्ट है ये एक लाइटनिंग कंडक्टर पार्ट है, ठीक है। होता क्या, ये मेटल स्ट्रिप होती है ना, मेटल की स्ट्रिप लगाई होती है, जो हमने कहाँ पे इंस्टॉल किया होता है, ये हमने अपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो हमने कहाँ पे डाला होता है, अंडर द ग्राउंड, ठीक है, सबसे नीचे इसका जो लोअर पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, जैसे लाइट इस पे स्ट्राइक करती है ना, जैसे लाइट टॉल बिल्डिंग्स पे लाइट पड़ेगी, अब बिल्डिंग से टॉल क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर है, उसी तरह क्या होता है कि इसके ऊपर लाइट गिरती है। जैसे इसके ऊपर लाइट गिरती है तो जो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो कहाँ से, मेटल स्ट्रिप से पास होके कहाँ पे चले जाएगी, सेफली ग्राउंड पे, है ना, जहाँ पे हमने उसको अंडर द ग्राउंड बरी किया हुआ है वहाँ पे चले जाएगी। तो इसी तरह क्या हो जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी वो क्या करती है, बिल्डिंग से पास नहीं होगी। जब वो बिल्डिंग से पास नहीं होगी वो सारी पास होके मेटल स्ट्रिप के थ्रू इस पे गिरेगी, टॉल वाले पे, वहीं से पास होके सीधे चली जाएगी ग्राउंड में, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसी तरह बिल्डिंग पे कोई आपकी नहीं गिरती बिजली, तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपका कोई भी डैमेज नहीं होता, ठीक है। दस लाइटनिंग कैन बी डिस्चार्ज हार्मलेसली into the ground through the lightning conductor fitted on tall building and other tall structures, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी टॉल बिल्डिंग्स है उनमें हम क्या करते हैं, लाइट कंडक्टर का यूज करते हैं लाइटिंग से बचने के लिए। क्लियर। एंड आपको पता है कि मेटल जो है वो क्या है, मेटल स्ट्रिप है, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास होकर कहाँ पे चले जाती है, अर्थ में चली जाती है। क्लियर। तो यही था आपका कॉन्सेप्ट किसका, लाइटिंग कंडक्टर का, कि जो फंक्शन होता है लाइटिंग कंडक्टर का इज टू कंडक्ट एनी लाइटनिंग स्ट्राइक सेफली टू द अर्थ विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू द बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद है बच्चे आपके कि कुछ प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते, क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग से, वो कुछ देख लेते हैं बच्चे। लाइटनिंग से बचने के लिए एक तो सबसे पहले ये कि आपको ओपन स्पेस में नहीं रहना है, ठीक है, ओपन स्पेस में आपने बिल्कुल नहीं जाना है। और आपने एक तो ओपन स्पेस में नहीं जाना है, फिर उसके बाद क्या, आपने जो ओपन व्हीकल्स होते हैं उनमें ही बैठना है, क्योंकि उनमें क्या होता है, लाइट सीधे गिरने का खतरा रहता है, ठीक है। ओपन में तो आपने बिल्कुल भी नहीं रहना, आपने कहाँ पे बैठना है, जहाँ पे कुछ आपको ऊपर शटर स्पेस दी होगी, है ना, कोई ऐसा बिल्कुल शेल्टर जहाँ पे आपको दी होगी। क्लियर। कहाँ पे, अपने घरों में, कि आपको कहाँ पे बैठना है, अपने घरों के अंदर बैठना है। अंडर द ट्री कभी नहीं बैठना है, क्योंकि आपको पता है ट्री में क्या हो जाता है, वो टॉल होता है, उस वजह से क्या हो जाता है, उस पर बिजली गिरने के ज़्यादा खतरा होता है। तो अंडर द ट्री आपने बिल्कुल नहीं बैठना है। उसके बाद क्या आपने कि ग्राउंड में आपने बिल्कुल भी नहीं बैठना है जब थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने अपने अम्ब्रेला को रेज नहीं करना है ना, अम्ब्रेला को हम जैसे ऊपर करते हैं तो उस वजह से उसमें भी मेटल प्रेजेंट होती है जो उसके ऊपर होती है, अम्ब्रेला को रेज नहीं करना है आपने, ठीक है, अम्ब्रेला को क्लोज करके रखना है। उसके बाद टीवी या डिश एंटीनास जो है वो आपके टॉल बिल्डिंग पे, उस टाइम आपने क्या करना है कि अपने टीवीज वगैरह को स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि उनके थ्रू भी क्या आ सकती है, आपकी लाइट अंदर आ सकती है, बिजली, जिससे वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी जो लाइटनिंग है वो आपकी जो घरों में पाइप्स होती है, मेटल पाइप्स, उनमें क्या हो जाता है, वो स्ट्राइक्स कर सकती हैं, उस वजह से भी क्या हो जाता है, आपका डेंजरिंग हो सकती है, इसलिए उन सब चीज़ों से आपने दूर रहना है, ठीक है। तो यही थे आपके कुछ नेचुरल फिनोमिना जो हमने देखे किसमें, लाइटनिंग में। तो लाइटनिंग से बचने के लिए हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम अब कल पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, वो भी एक आपका नेचुरल फिनोमिना है, नेचर से ही आपको मिलता है ये चीजें। चलिए बच्चा आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।